बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये कोशंग सिंड्रोम के बारे में है। तो इसी लेक्चर में मैं जो पॉइंट डिस्कस करता हूँ, सबसे पहले मैंने इनको जो है ना एक रफ पेज पर लिख दिया है। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में कोशंग सिंड्रोम के इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये कोशंग सिंड्रोम है क्या। दूसरी पॉइंट हमारी ये होगी कि कोशंग सिंड्रोम की काजेज़ क्या है, यानी कौन सी ऐसे फैक्टर्स है जो कोशंग सिंड्रोम को काज कर सकते हैं, या इसको हम रिस्पेक्टर भी बोल सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हमारा पॉइंट्स होगा ये पैथोफिजियोलॉजी के बारे में होगा कि कोशंग सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। फिर जो हमारा 4 नंबर स्टेप्स होगा वो ये होगा कि इसकी साइंस एंड सिम्पटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोशंग सिंड्रोम की साइंस एंड सिम्पटम्स क्या है। और जो हमारा आखिरी पॉइंट होगा ये ट्रीटमेंट के बारे में होगा कि कोशंग सिंड्रोम को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना ये मैं एक एक करके आपको इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं कोशंग सिंड्रोम के इंट्रोडक्शन की तरफ जाता हूँ। तो कोशंग सिंड्रोम के इंट्रोडक्शन जो है ना, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कोशंग सिंड्रोम ये कोशंस की मानी क्या है। तो कोशंग जो है ना एक हैरवी, ये जो है ना ये मैं नाम लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। हैरवी कोशंग जो है ना ये जो है ना ये एक अमेरिकन न्यूरो सर्जन था। क्या था? अमेरिकन न्यूरो सर्जन था, जिसने 1912 में जो है ना अपने एक पेशेंट में इस सिंड्रोम को डिस्कवर कर दिया था। इस वक्त इसको पता नहीं था बस, लेकिन इसको सिर्फ डायग्नोस कर दिया था। अब ये कोशंग सिंड्रोम है क्या, मैं आपको जो है ना जल्दी से मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बता दिया था पहले कि एड्रीनल ग्लैंड जो है ना, एड्रीनियल एड्रीनल ग्लैंड जो है ना इसकी मैंने आपको बता दिया था कि एड्रीनल ग्लैंड की कितनी पार्ट्स थी, 2 पार्ट्स थी। एक को हमने क्या नाम दिया था? एड्रीनल कार्टेक्स बोला था। क्या बोला था? एड्रीनल कार्टेक्स बोला था। और दूसरे को हम एड्रीनल मेडुला बोला था। क्या बोला था? एड्रीनल मेडुला बोला था। अब मैंने फिर आपको ये भी बता दिया कि इस एड्रीनल कार्टेक्स की कितनी ज़ोन्स है? 3 ज़ोन्स है। कितनी ज़ोन्स है? 3 ज़ोन्स है। एक को हम ज़ोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं, दूसरे को हम ज़ोना पिसिकुलेटा बोलते हैं, और तीसरे को हम ज़ोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। अब मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था कि ये जो हमारे ज़ोना पिसिकुलेटा जो है ना, ये एक हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर देती है। किसको प्रोड्यूस कर देती है? एक हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर दे, जिसको ये क्लास हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर दे, जिसको हम ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बोलते हैं। और इसमें मेन हार्मोन जो है ना ये क्या है? कार्टिसोल है। कार्टिसोल जो है ना ये मेन हार्मोन है। अब ये इस कोशंग सिंड्रोम में इस तरह होता है कि ये जो है ना ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ना ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक अगर नॉर्मल मकदार में हो, अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल मकदार में हो तो बात तो ठीक है। अब अगर इस कॉर्टिसोल की हमारे जिस्म में मकदार ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। हमारे जिस्म में जब इस कॉर्टिसोल की मकदार ज़्यादा हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोशंग सिंड्रोम बोलते हैं। ये कोशंग सिंड्रोम था। मैं इसका इंट्रोडक्शन जो है ना मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कोशंग सिंड्रोम इज़ अ रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन ये इसलिए है कि ये ग्लैंड से रिलेटेड है। रेयर का मतलब ये है ये कम पाया जाता है। caused by the prolonged exposure of the body to high level of hormone cortisol। यानी जब हमारी बॉडी जो है ना इसमें कार्टिसोल की मकदार ज़्यादा हो, और ये हमारी जो बॉडी की जितनी भी टिश्यूज़ है ना ये कार्टिसोल उस पर अटैक करेगा ना, तो इसकी वजह से एक बीमारी पैदा होती है, एक सिंड्रोम पैदा होता है जिसको हम कोशंग सिंड्रोम बोलते हैं। इस एक्सप्लेनेशन में तो आपको ऑलरेडी बताया, जिस तरह मैंने एड्रीनल कार्टेक्स के बारे में आपको बता दी, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि ये कोशंग सिंड्रोम जो है ना ये किसकी वजह से हो सकती है। तो एड्रीनल ट्यूमर, ये एड्रीनल ट्यूमर जो है ना ये प्राइमरी हो गया। ये क्या है? ये प्राइमरी हो गया। जब हैश पॉइंट में जो एड्रीनल ग्लैंड जो है ना इसमें जो है ना एड्रीनल कार्टेक्स है, और एड्रीनल कार्टेक्स जो है ना इसमें भी फिर जो है ना 3 जोन्स है। एड्रीनल जोना फिसिकुलर जो है ना ये कार्टिसोल को प्रोड्यूस कर देती है। अब इस एड्रीनल ग्लैंड में अगर ट्यूमर आ जाए, जो कि मोस्ट कॉमन काज है, जब एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर आ जाए तो ये मोस्ट कॉमन काज है। ये ट्यूमर नॉन कैंसरस ट्यूमर हो सकती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड प्रोड्यूस मोर एसीटीएच एंड प्रोड्यूस मोर कॉर्टिसोल। अब ये इस तरह होता है, यानी ये हमारी ब्रेन हो गया। क्या हो गया? ये हमारी ब्रेन हो गया, पर्स कीजिए, ये हमारी ब्रेन हो गया। और इस हमारी ब्रेन में जो है ना ये पर्स कीजिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड में अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर क्या हो जाए? ट्यूमर हो जाए। क्या हो जाए? ट्यूमर हो जाए।
तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये ज़्यादा एसीटीएच हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? ज़्यादा एसीटीएच हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। और जब ज़्यादा एसीटीएच हार्मोन्स प्रोड्यूस होती है, तो ये एड्रीनल ग्लैंड में आकर जो है ना, ये किस चीज़ को फिर प्रोड्यूस कर देते हैं? एड्रीनल ग्लैंड में जो है ना, ये कार्टिसोल को प्रोड्यूस कर देते हैं। और ये कार्टिसोल जो है ना, ये हमारी बॉडी में जो जितनी भी टिश्यू इन पर एक्ट कर देती है और कुशन सिंड्रोम वाक़या हो जाती है। तो ये तो एक हो गया, एक केस हो गया। दूसरा पिट्यूटरी ट्यूमर जो सेकेंडरी था, जो अब अगर एड्रीनल ग्लैंड में, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया है, अगर एड्रीनल ग्लैंड में बजाते खुद एक ट्यूमर मौजूद हो, तो इसको हम एड्रीनल ट्यूमर बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमन काज है। अब अगर इस पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ट्यूमर आ जाए, तो ये ज़्यादा एसीटीएच को प्रोड्यूस करेगा। और जब ज़्यादा एसीटीएच प्रोड्यूस होती है, तो ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो ज़्यादा कार्टिसोल को पैदा करे। और जब ये ज़्यादा कार्टिसोल पैदा हो जाती है, तो ये हमारी बॉडी में जितनी भी टिश्यूज़ है, इस पर एक्ट कर देती है और कुशन सिंड्रोम वाक़या हो जाती है। तो ये तो सेकेंडरी था। अब कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन, अब जिस तरह जो है ना, अस्थमा जो है ना एक डिजीज़ है, या ऑटो इम्यून डिजीज़, ऐसे डिजीज़ को बोलते हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, ये मिस्टेकली हमारी बॉडी के टिश्यूज़ पर एक्ट कर देती है। तो इसमें हम कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन इस्तेमाल कर देते हैं। और जब ये मेडिकेशन हम ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, तो क्या हो जाती है, ये कुशन सिंड्रोम वाक़या हो सकती है। अब मैं पेज नंबर 2 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 2 पर मैंने क्या लिख दिया है। तो पेज नंबर 2 पर मैंने लिख दिया है एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन। एक्टोपिक का मतलब होता है, जिस तरह एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यानी जो जो जब यूट्रस में प्रेगनेंसी ना हो जाए, किसी और जगह पर प्रेगनेंसी हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। यह भी है कि एक्टोपिक एसीटीएच का प्रोडक्शन होती है। मसलन एंड द रियर केसेस ट्यूमर आउटसाइड द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी बाज़ औक़ात इस तरह होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा है, इसकी आउटसाइड पर कोई ट्यूमर मौजूद होता है। मे प्रोड्यूस मोर एसीटीएच एंड ट्यूमर में बी इन लंग्स, यानी हमारा ट्यूमर जो है ना, ये लंग्स में मौजूद होता है या किसी और जगह पर मौजूद होता है। लेकिन इसकी वजह से जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये ज़्यादा एसीटीएच को प्रोड्यूस कर देते हैं। और जब ज़्यादा एसीटीएच प्रोड्यूस हो जाती है, तो ये जो है ना, किस पर अटैक करेगी? एड्रीनल ग्लैंड पर अटैक करेगा। और एड्रीनल ग्लैंड जो है ना, ये ज़्यादा कार्टिसोल को फिर क्या प्रोड्यूस करेगा। और जो है ना, फिर ये कुशन सिंड्रोम वाक़या हो सकती है। इस तरह अब मैं इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी, हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि पैथोफिज़ियोलॉजी इसकी क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो फैक्टर्स मैंने आपको ऊपर बता दिए कि जो है ना, ट्यूमर हो गया, तो इसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज़्म दैट कंट्रोल द एड्रिनोकॉर्टिकल फंक्शन आर इनइफेक्टिव, यानी जो नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज़्म है ना, कि जब हार्मोन एक ख़ास लेवल तक पहुँच जाती है, तो इसके बाद एक इन्हिबिटरी हार्मोन होता है, जो इसकी सिक्रीशन को क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है। अब इस टियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वो फंक्शन क्या हो जाती है? इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोर्टिकल हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन की लेवल क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। और जब ये एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स की लेवल ज़्यादा हो जाती है, तो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ द एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन इन द सिक्रीशन हाइपर कोलेस्ट जो हाइपर जिसको फिर हम क्या बोलते हैं? हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी बोलते हैं, या इस हाइपर कॉर्टिसोलिज्म का दूसरा नाम कार्टिसोल भी है। तो इसकी वजह से जो जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि जो है ना, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में क्यों ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है? ट्यूमर है। फ़र्ज़ कीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया और इसमें ट्यूमर है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर होने की वजह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा एसीटीएच हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा। और जब ये ज़्यादा एसीटीएच हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाती है, तो ये ज़्यादा एसीटीएच हार्मोन जो है ना, ये एड्रीनल ग्लैंड को क्या कर देती है? स्टिमुलेट कर देती है। एड्रीनल ग्लैंड में किस पार्ट को? ज़ोना पिसिकुलेटा को। और जब ये ज़ोना पिसिकुलेटा स्टिमुलेट हो जाती है, तो ये ज़्यादा कार्टिसोल को प्रोड्यूस कर देती है, जिसको हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी हम बोलते हैं। जब ये कार्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है और हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी टिश्यूज़ है, इन पर क्या कर देती है? एक्ट कर देती है। और जब ये टिश्यू पर एक्ट कर देती है, तो ये कोशंग सिंड्रोम जो है ना, ये वाक़या हो जाती है। तो ये तो इसका ये पैथोफिज़ियोलॉजी था। अब मैं पेज नंबर 3 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 3 पर मैंने क्या लिख दिया है। तो पेज नंबर 3 पर मैंने लिख दिया है साइन्स एंड सिम्पटम, यानी इस कोशंग सिंड्रोम के जो साइन्स एंड सिम्पटम्स है, वो कौन से हैं? वेट गेन एंड ओबेसिटी, द सेंट्रल और एब्डोमिनल ओबेसिटी आर कॉमन, यानी जो कोशंग सिंड्रोम का पेशेंट होता है, वो क्या होता है? इसमें सेंट्रल ओबेसिटी होती है, वेट गेन होती है।
क्यों होती है, ये रीज़न मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कार्टिसोल इंटरपेन द इंसुलिन फंक्शन एंड लीडिंग टू द इंसुलिन इन फंक्शन एंड स्टोरेज द फैट। यानी हमारी बॉडी में इंसुलिन का नॉर्मल फंक्शन क्या है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए नॉर्मली, तो इंसुलिन का फंक्शन ये है कि ये इस ग्लूकोज को क्या कर दे, ग्लाइकोजन में तब्दील करे। क्या करे, ग्लाइकोजन में तब्दील करे। अब इसमें इस तरह होता है कि जो जब हमारी बॉडी में ज़्यादा कार्टिसोल की मकदार होती है, तो इसकी वजह से जो हमारा इंसुलिन की सिक्रेशन है ना, वो क्या हो जाती है, वो इम्पेयर हो जाती है, तो जिसकी वजह से वेट गेन होती है। इस तरह जो ये भी हो सकता है, ये तो एक रीज़न था। दूसरा रीज़न मैंने क्या लिखा है, कार्टिसोल काज़ हाइपरट्रोफी। ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, हाइपरट्रोफी क्या है, जब सेल की साइज़ क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फैट सेल एंड इंक्रीज मास। यानी जो कोशिंग सिंड्रोम है ना, इसमें सेल की हाइपरट्रोफी हो जाती है और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होती है या ओबेसिटी आती है, सेंट्रल ओबेसिटी। अब जो सेकंड सिम्पटम्स है ना, फेशियल चेंज, द फेस बिकम मून। यानी ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। यानी कोशिंग सिंड्रोम में फैशन का फेस किस तरह होता है, मून लाइक होता है, लाइक ड्यू टू द फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो कार्टिसोल है ना, ये पेरिफेरल से फैट लेता है, पेरिफेरल से फैट लेकर सेंट्रल में जमा कर देता है, जिसकी वजह से हमारा शेप जो है ना, कोशिंग सिंड्रोम पेशेंट का शेप क्या हो जाता है, मून शेप होता है। पेरिफेरल का मतलब होता है जो बाजू हो गया, हमारे लेग्स हो गया, इससे पेट लेता है वापस। कोर्टिसोल जो है ना, इससे पेट पेट को क्या कर देते हैं, अपटेक कर देती है और इस फेस में, और जो हमारा एब्डोमेन एरिया है, इसमें क्या कर देती है, जमा कर देती है, जिसकी वजह से हमारा शेप क्या हो जाती है, मून लाइक हो जाती है। विप्रो हम अकोमुलेशन ऑफ फैट एट द बैक ऑफ द नेक, जो हमारा नेक है, शोल्डर्स है, क्रिएटिंग अ नोटिसेबल हम कॉल बिप्लो हम। इसकी वजह से जो है ना, इसमें फैट की अकोमुलेशन हो जाती है और ये वेप्लो हम हो जाती है। ये तो इसका तीसरा सिम्टम्स था। स्ट्रेया कैन डेवलप इन द पार्टिकुल इन द एब्डोमेन, थाइस एंड बटक्स एंड आर्म्स। इस स्ट्रे का मतलब ये है कि लकीरी, यानी जो हमारा एब्डोमेन हो गया, तय हो गया, या बटक्स या आर्म हो गया, इसमें वाज़ह लकीरी आ जाती है, जिसको मैं आपको आखिर में एक तस्वीर भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह लकीरी है। मसल वीकनेस, मोर कार्टिसोल प्रोमोट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड मसल वीकनेस अकर। यानी जब हमारी बॉडी में कार्टिसोल की मकदार ज़्यादा हो जाती है, तो जो तो ज़्यादातर जो प्रोटीन है ना, ये तो हमारी मसल में जमा होती है, तो ये मसल से जो है ना, ये प्रोटीन को बाहर निकाल देती है, इसके ब्रेक डाउन कर देती है, जिसकी वजह से हमारी मसल क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ये तो इसका जो सिम्टम्स था, ये इसके बारे में था कि मसल वीकनेस भी कस कर देती है, फेशियल चेंज भी कस कर देती है, वेट गेन और ओबेसिटी भी आ जाती है, स्ट्रेया भी होती है। तो ये तो इसके सिम्टम्स थे। अब मैं पेज नंबर 4 की तरफ जाता हूँ। तो पेज नंबर 4 पर जो है ना, मैंने लिखा है हाइपरटेंशन। यानी कार्टिसोल जो है ना, ये क्या कर देती है, ये हाइपरटेंशन को भी कस कर देती है। अब किस तरह, कार्टिसोल इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर एंड कस हाइपरटेंशन। यानी कार्टिसोल जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर की जो है ना, ये अकुमुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। अब जो दूसरा है ना, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कार्टिसोल इंटरफेयर द इंसुलिन फंक्शन, देयर फॉर द हाइपरग्लाइसीमिया अकर। तो जो कार्टिसोल जो है ना, ये हाइपरग्लाइसीमिया को भी कास कर सकती है, यानी इसकी वजह से हमारी बॉडी में फिर शुगर की लेवल क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट की तरफ जो है ना, ट्रीटमेंट तो एक ये है कि जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है, इसमें अगर ट्यूमर मौजूद है, क्या मौजूद है, ये किडनी हो गया और ये एड्रीनल ग्लैंड हो गया, ये एड्रीनल ग्लैंड है। अगर इस एड्रीनल ग्लैंड में जो ट्यूमर है ना, इसको हम रिमूव करें, ये तो एक इसका ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ये एक ये है। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि इस एड्रीनल ग्लैंड को हम क्या करें, रेडिएशन दें, क्या दें, रेडिएशन दें, और इसमें जो ट्यूमर सेल्स है या नॉन कैंसरस ट्यूमर सेल है, इसको हम क्या करें, श्रिंक करें। ये भी रेडिएशन थेरेपी हो गया। बायलैटरल एड्रीनोलेक्टोमी, यानी इसका मतलब ये है कि ये एड्रीनल ग्लैंड के जो एड्रीनल ग्लैंड तो दोनों किडनी के ऊपर मौजूद है ना, तो क्या हम क्या करें, इस दोनों एड्रीनल ग्लैंड से क्या करें, रिमूव करें। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि हम पेशेंट को फिर जो है ना, लाइफ लॉन्ग जो है ना, कार्टिसोल
थेरेपी करेंगे, यानी हम मुसलसल कार्टिसोल्स को प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मल लेवल में तो रिक्वायर्ड है ना, जब आप इस एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव करेंगे तो फिर ये कार्टिसोल कहाँ से आएगा? तो इसलिए हम इसको कार्टिसोल जो है ना कंटिन्यूअसली फिर हम प्रोवाइड करेंगे। जी, जो इसका एक डिसएडवांटेज है। मेडिकेशन, कीटोकिनाज़ोल जो है ना, ये एक मेडिकेशन है जो कार्टिसोल जो है ना, कार्टिसोल के लेवल को क्या कर देती है? डिक्रीज़ कर देती है। कीटोकिनाज़ोल हो गया, मेलाटोनिन हो गया, ये मेडिसिन्स के नाम है, जो कार्टिसोल के लेवल को क्या कर देते हैं? डिक्रीज़ कर देते हैं। तो ये तो हमारा था कुशंग सिंड्रोम के बारे में। और जो अब ये तो इसके बारे में था कि जब एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा किसी चीज़ की सिक्रीशन करे, कार्टिसोल को सिक्रीशन करे, तो इससे कुशंग सिंड्रोम बन जाती है। अब अगर ये कम सिक्रीट करे एड्रिनल ग्लैंड, तो कौन सी डिज़ीज़ पैदा होगी? तो ये भी हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।